तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जाविन और लीजियन उस ब्लड बुद्धा हार्ट लोटस से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये बुद्धा लोटस भी इन दोनों को अपनी तरफ अटैक करता देखकर इन दोनों पर अटैक करना चालू कर देता है। तभी हम जाविन को देखते हैं जो कि अपने स्केलेटन एंट को कहता है कि ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जिसके बाद जैसे ही ये अटैक आता है जाविन का जो स्केलेटन एंट होता है वे इन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए लीजियन भी उस बुद्धा हार्ट लोटस पे एक स्लैश अटैक कर देता है। इसका स्लैश अटैक बुद्धा लोटस के अटैक को काटते हुए जाके बुद्धा लोटस को लग जाता है और जिसकी वजह से इसके सेल पर क्रैक आ जाते हैं। तभी जाविन का जो स्केलेटन एंट होता है वे भी इस बुद्धा लोटस पर अटैक कर देता है। अब ये अटैक जाकर सीधा बुद्धा लोटस के जो सर पे जेम्स है उस पर लगता है। तभी इसके बाद बुद्धा लोटस अपने जेम्स को बचाने के लिए अपने डिफेंस मैकेनिज्म को चालू कर लेता है और ये फिर से अपने चारों तरफ एक ब्लड का शील्ड बना लेता है। अब इसे देखते हुए जाविन कहता है कि फिर से यही मूव किया, ये फिर से यही चाहता है कि हम इसके सामने जाकर इसके सर पर अटैक करें। तभी लीजियन यहाँ पर कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लीजियन कहता है कि हमें उसके सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं से उस पर अटैक कर सकते हैं। और इतना कहने के बाद लीजियन यहाँ पर अपने जेट टाइगर के तलवार को बाहर निकाल लेता है। ये अपने तलवार में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है जिसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा तलवार बन जाता है। तभी बुद्धा लोटस इसे नोटिस कर लेता है जिसके बाद ये अपना बड़ा सा मुंह खोलकर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विंड का टर्नेडो बना लेता है। इसके टर्नेडो की वजह से ये सभी उसकी ओर खींचने लगते हैं और यहाँ पर लीजियन पहले ही अपने सेल पर डगमगा रहा था जिसकी वजह से लीजियन यहाँ पर गिरने लगता है। लेकिन तभी लीजियन गिरने से पहले अपने जेट तलवार से उस पर एक बहुत ही बड़ा स्ट्राइक कर देता है। इस अटैक की वजह से जो ये बुद्धा हार्ट लोटस होता है उसके पत्ते जलने लगते हैं और ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसके यहाँ पर खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर लीजियन को एक टोड दिखता है। अब इसे देखकर लीजियन कहता है कि क्या ये नहीं मरा, इसके अंदर एक टोड था। तभी ये टोड लीजियन के ऊपर अपने एसिड से अटैक कर देता है। ये जो एसिड का अटैक होता है वे सीधा लीजियन की ओर बढ़ने लगता है। अब इस अटैक को अपनी तरफ आता देखकर लीजियन भी यहाँ पर घबरा जाता है। पर तभी जाविन बीच में आते हुए अपने डिवाइन फिस्ट का इस्तेमाल कर उस अटैक को डाइवर्ट कर देता है जिससे कि ये अटैक जाकर सीधा लीजियन के सेल पर लगता है और ये यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसके बाद जाविन उस पीले बाल वाले लड़के से कहता है कि तुम जाकर लीजियन को संभाल लो वरना वे पानी में गिर सकता है और तब तक मैं जाकर इस टोड को संभालता हूँ। अब हम इस पीले बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कि लीजियन की ओर बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब इसके बाद जाविन तेजी से जाकर टोड पर एक अटैक कर देता है। अब ये टोड भी जाविन को अपनी तरफ अटैक करता देखकर उस पर एसिड से अटैक कर देता है। पर यहाँ पर जाविन की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है इसीलिए जाविन इस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। अब ये देखकर ये टोड भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाविन ने उस टोड को एक ही पंच में मार डाला है। जाविन इसे मारने के बाद पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है कि मैंने इसे मार दिया। लेकिन जाविन जैसे ही पीछे देखता है ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि लीजियन पानी के अंदर गिरने वाला था और मियांटी इसे चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। लीजियन भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी ये पीले बाल वाला लड़का लीजियन को देखते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे इस पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। तभी हम आजिन को भी देखते हैं जो कि लीजियन को बचाने के लिए अपने कंपेनियन बिस्ट को समन करने वाली होती है। लेकिन तभी ये अपने सामने कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। हम देखते हैं कि जाविन ने लीजियन का हाथ पकड़ा हुआ था। यहाँ पर जाविन ने अपने फ्लाइंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए लीजियन को बचा लेता है। लीजियन यहाँ पर बचते हुए कहता है कि तुमने मुझे एक बार और बचा लिया। अब इसके बाद जाविन लीजियन को लेकर उस पीले बाल वाले लड़के के कंपेनियन बिस्ट पर आ जाता है। ये पीले बाल वाला लड़का गुस्से में कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास भी एक उड़ने वाला कंपेनियन बिस्ट है? क्या तुम्हें मुझ पर पहले ही से शक हो गया था? जाविन कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी हरकतों से पता चल गया था क्योंकि सबसे पहले तुमने हमें फाइट में फंसाया और उसके बाद तुमने हमसे कहा कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और उसके बाद तुमने कहा कि तुम हमारा साथ दोगे जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। तभी लीजियन इस पीले बाल वाले लड़के को एक पंच मारते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। और फिर लीजियन इस पीले बाल वाले लड़के पे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर क्यों, आखिर क्या वजह थी जो तुमने मुझे धोखा दिया। और हम इस पीले बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कि लीजियन से मार खाने के बाद घायल होकर नीचे पड़ा हुआ था और ये फिर लीजियन से कहता है कि लीजियन तुम्हारे आसपास के सभी लोग तुम्हारे सेकंड भाई से मिले हुए हैं, तुम उसका सामना कभी नहीं कर सकते। और ये बोलते हुए ये पीले बाल वाला लड़का अपने कंपेनियन बीस्ट को अपने पास रखने लगता है और जिसकी वजह से जो इसका बीस्ट है वे धीरे धीरे कर यहाँ से गायब होने लगता है। ये पीले बाल वाला लड़का पानी में गिरते हुए कहता है कि आज हम लोग एक साथ यहाँ पर मरने वाले हैं। अब जाविन और लीजियन भी जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ पर भी क्रैक आने लगता है। अब ये देखकर ये दोनों भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। पर तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी से बना बबल आकर इन दोनों को कवर कर लेता है जिसकी वजह से ये दोनों पानी में नहीं गिर
गिरते और बच जाते हैं और इस बबल को आजिन ने अपने कंपेनियन बीस्ट की मदद से बनाया था। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हमें इन्वेस्टिगेशन रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑफिसर इन दोनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी ये ऑफिसर इन दोनों से कहता है कि सिचुएशन को संभाल लिया गया है, इसीलिए तुम अब दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब इसके बाद जाविन और लीजियन इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर निकलते हैं, जहाँ बाहर निकलते ही लीजियन अपने आप को ब्लेम करते हुए कहता है कि क्या मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ जो कि मेरे आसपास के सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं। तभी जाविन इसे पूछता है कि क्या तुमने अपने भाई के साथ कुछ किया है क्या, जो कि तुम्हारा भाई तुम्हें मरवाना चाहता है, और आखिरकार तुम्हारा भाई किस तरीके का इंसान है जो कि अपने ही भाई को मारने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। अब लीजियन अपने भाई के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारी फैमिली के अंदर हम 3 भाई थे, जिसमें कि जो बड़ा वाला भाई था वे सुपर जीनियस था, वे हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा था और ऐसा भी माना जाता था कि लाविन सिटी की टियानजाओ की तरह वे भी एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। मेरा बड़ा भाई मेरे फैमिली में सबसे ज्यादा टैलेंटेड था, पर एक हादसे में वे मारा गया। उसके मारे जाने के बाद ली फैमिली ने मुझे अपना अगला यंग मास्टर बना दिया, पर मेरे दूसरे भाई को ये पसंद नहीं था, वे अगला यंग मास्टर बनना चाहता था, जिसकी वजह से वे अब मुझे मारने की कोशिश कर रहा है ताकि वे अगला यंग मास्टर बन सके। तो जाविन इसकी बात सुनने के बाद कहता है, पर तुम तो ली फैमिली के किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाते, तो आखिर क्यों तुम्हारा भाई तुम्हें मारना चाहता है। लीजियन कहता है कि वे क्यों मुझे मारना चाहता है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, हमें एक ऐसी सुटेबल जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम इसके बारे में खुलकर बात कर सके। पर जाविन को इसकी बात सुनकर यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर लीजियन यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहा है और आखिर ये कहाँ पर जाकर इस चीज के बारे में बात करना चाहता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ लीजियन जाविन के रूम में आकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी जाविन इसे देखते हुए कहता है कि आखिर तुम पीने के लिए मेरे ही रूम में क्यों आए हो, और हाँ यहाँ से जाने से पहले तुम्हें ये सब कुछ साफ करके जाना होगा। तभी लीजियन अपने ड्रिंक को पीते हुए कहता है कि क्या तुम्हें क्रिएचर के रैंक के गैप डिस्टेंस के बारे में पता है, इमॉर्टल, लेजेंड, इपिक और मिथिकल, आखिर इन चारों में क्या गैप डिस्टेंस होता है। उनके अंदर सिर्फ रैंक का ही डिस्टेंस होता है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे रैंक के बीच का भी गैप डिस्टेंस बढ़ता जाता है। अंत में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वे सबसे ज्यादा कमजोर को दबाने की कोशिश करता है। और इस गैप के साथ आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ह्यूमन ने मिथिकल क्रिएचर को कैसे मारा होगा। जाविन इसे सुनने के बाद कहता है कि आखिरकार हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तभी लीजियन जाविन से फिर से कहता है कि फेडरेशन के लोगों ने बाकी सबसे पहले जो भी कहा है कि पहले के समय में फेडरेशन के लोगों के पास 6 एपिक हीरो थे जिन्होंने एक मिथिकल क्रिएचर के साथ 3 दिनों तक लगातार फाइट की थी, पर ये सारी की सारी बातें बकवास है, क्योंकि जब एक मिथिकल क्रिएचर से फाइट होता है तब उस वक्त इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पर एक एपिक हीरो है या वे 100 हैं, क्योंकि अगर वे सब मिलकर उसे फाइट करेंगे तब भी वे सब मारे ही जाएंगे। पर ये बात भी सच है कि उन 6 एपिक हीरो ने मिलकर एक मिथिकल क्रिएचर को हराया था, पर एक बात हम सबसे छुपाया गया जिसे कि किसी ने भी मेंशन नहीं किया कि उस मिथिकल क्रिएचर को हराने वक्त उन 6 एपिक हीरो के पास भी एक मिथिकल हीरो था। जाविन इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, बिना एक मिथिकल क्रिएचर को मारे आखिरकार उनके पास एक मिथिकल क्रिएचर कैसे हो सकता है। तो लीजियन इसे कहता है कि ब्लेसिंग से, क्या तुम्हें ब्लेसिंग के बारे में पता है, किसी ने उस बंदे को ब्लेस किया था जिससे कि वे एक मिथिकल क्रिएचर के लार्वा को ऑब्टेन कर सके। तो जाविन ब्लेसिंग की बात सुनकर कहता है कि क्या ये किसी तरीके का अंधविश्वास नहीं है। लीजियन इसकी बात सुनकर कहता है कि क्या अंधविश्वास, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर सच बोल रहा हूँ कि उनके पास एक मिथिकल क्रिएचर का हीरो है, पर ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो जाविन इसकी बात सुनते हुए कहता है कि इसका मतलब है कि ब्लेसिंग सच में एग्जिस्ट करती है। पर जाविन इसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर लीजियन किसके बारे में कैसे पता है और आखिर वो ये सब बातें मुझे क्यों बता रहा है। तभी जाविन को कुछ समझ में आता और ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाता और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और लीजियन जाविन के इस रिएक्शन को देखकर समझ जाता है कि जाविन को सब कुछ समझ में आ गया है और लीजियन इसकी बात क्लियर करते हुए कहता है कि हाँ, तुम सही समझे, मेरे फादर ने मुझे चुना है जो कि लीफ फैमिली के ब्लेसिंग के लिए फर्स्ट सक्सेसर बनेगा, और अगर ये क्वालिफिकेशन मेरा भाई लिनमो चाहता है तो उसे सबसे पहले मुझे मारना पड़ेगा और उसी के बाद वे सक्सेसर बन पाएगा। और जिन्हें भी यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी फैमिली है उन सभी के पास एक मिथिकल रैंक का क्रिएचर होता है और वैसे ही एक फेडरेशन के पास भी है, और यहाँ पर ली फैमिली की तरफ से लीजियन को चुना गया है और जो आजिन की फैमिली है उससे जियाविन को चुना गया है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियाविन को देखते हैं जो कि अपने गेम को खेल रहा होता है। इसे तभी लीजियन की बातें याद आने लगती है, जहाँ लीजियन इसे कह रहा होता है कि तुमने 2 बार मेरे भाई के प्लान को वेस्ट कर दिया है और ये इन्फॉर्मेशन जरूर उसे मिल चुकी होगी, हो सकता है कि वे इस मामले में तुम्हें भी शामिल कर ले और
तुम्हारे पीछे भी पड़ जाए। अब जाविन गेम खेलते हुए बोलता है कि लीजियन की बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये गेम में लगातार म्यूटेटेड एंट को मारता ही जा रहा होता है कि तभी इसके सामने एक वार्निंग आती है कि आपका सिल्वर फ्लाई एंट बहुत ही ज्यादा भूखा है, तो प्लीज जल्दी से उसे कुछ खिलाइए। अब जाविन इस मैसेज को देखने के बाद बोलता है कि क्या उसे फिर से कुछ खिलाना होगा, क्या उस चींटे को ये पता भी है कि एक बीस्ट एग की कितनी ज्यादा कीमत है। पर फिर ये गुस्सा होते हुए बोलता है कि अगर मेरे फ्लाई एंट को मुझे ग्रो करना है तो मुझे उसे खाना खिलाना ही होगा। जिसके बाद जाविन अपने सामने जितने भी एंट है उसे डरावनी तरीके से देखते हुए कहता है कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे कुछ और को मारकर एक कंपेनियन बीस्ट एग निकालना ही होगा। और यहाँ पर जितने भी एंट है वे जाविन को अपनी तरफ आता देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीजियन और जाविन की फाइट वायरल हो चुकी थी और सभी लोग वीडियो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने तो सुना था कि लीजियन अभी सिर्फ मॉर्टल स्टेज पर है, तो आखिर वे एक बार में 3-3 लेजेंडरी क्रिएचर को इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है।